हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स के क्लास 11 के चैप्टर 4 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। तो आज का ये लेक्चर पार्ट 4 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके अलावा भी दो और एक्सेलरेशन है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन इज बेसिकली सर्कुलर मोशन इज बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, राइट? सो लेट्स से इफ एनी ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग एट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, ओके। सो नाउ लेट्स से पार्टिकल पहले यहाँ पे था, देन यहाँ पे पहुंचा, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? दिस वन, थीटा, ओके। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा। अब ये थीटा का क्या किस में हो सकता है? या तो डिग्री में होगा या फिर रेडियन में होगा, राइट? ओके। सो डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम देख लेते हैं। तो मान लो एक पार्टिकल ने पूरा एक सर्कल कवर कवर किया, तो उसका डिग्री में रोटेशन कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, राइट? तो रेडियन में उसके इक्विवेलेंट हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, देन 180 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई, राइट? एंड 90 डिग्री will be equal to pi by 2, then 45 degree will be equal to pi by 4. Similarly 60 degree will be equal to pi by 3 and 30 degree will be equal to pi by 6. सो ये याद रखने की इतनी नीड नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, तो उससे हम बाकी डिराइव कर सकते हैं। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, राइट? इसका डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, तो इसमें हम डायरेक्शन दे रहे हैं, ओके। और इसकी जो एक्सिस है या फिर इसका जो डायरेक्शन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो किससे आता है? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल सबको पता है क्या है? राइट हैंड थंब रूल इज बेसिकली राइट हैंड थंब रूल इज बेसिकली जिसके अलोंग जिस जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में तुम्हारे फिंगर्स कर्ल होने चाहिए, सो the thumb will give the direction of motion, basically direction of angular displacement. So the direction of angular displacement is always perpendicular to the plane it is traveling, and it passes through center of the circle, okay. So यहाँ पे हम angular displacement और linear displacement का relation देखते हैं। angular displacement और linear displacement। linear displacement, okay। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं एक सर्कल कवर करता हूँ तो कितना होता है? 2 पाई। एंड इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कितना हो जाएगा वो? 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, राइट? सो यहाँ से ऐसा ऐसा ट्रैवल करके वापस इस जगह पे आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 पाई। लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 पाई आर। तो अगर अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर बाय 2 पाई हो जाएगा, दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 हो जाएगा, तो ये 2 पाई नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, विच इज इक्वल टू आर, राइट? आर इक्वल, सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू आर, राइट? सो दैट मीन्स अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? आर थीटा, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। Basically theta is equal to s upon r. So this is the relation between angular displacement and linear displacement. Theta is equal to s upon r, okay। now जैसे angular displacement है वैसे ही angular velocity भी रहेगी, right? angular velocity, okay। so angular velocity क्या होता है? angular velocity is basically represented by omega,
which is equal to change in angular displacement upon change in time. Okay, so this is the relation between angular velocity and angular displacement. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड. सो दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है is given by right hand thumb rule, same as angular displacement, right hand thumb rule, right hand thumb rule. Okay, now हम angular velocity और linear velocity में क्या रिश्ता होता है वो देखते हैं. What is angular velocity? Angular velocity is equal to omega is equal to delta theta upon delta t, right? Now मैं delta theta को क्या लिख सकता हूँ? Omega is equal to delta s s upon r, right, upon delta t. So this will be equal to 1 by r, radius तो constant है, so this will be equal to 1 by r delta s upon delta t. Now what is delta s upon delta t? Delta s upon delta t is basically velocity, right? So omega will be equal to 1 by r into velocity. Basically v will be equal to r into omega. This is very important relation, but it has some conditions, right? क्या कंडीशन है हम वो देख लेते हैं. Now v is equal to r omega and this r is the perpendicular distance from the center or relative perpendicular distance, right? So and omega instant कितना हो जाएगा? Instantaneous omega, instantaneous angular velocity will be equal to d theta upon dt, right? Okay, so omega is equal to v perpendicular upon r. ये रिलेशन हमेशा हमेशा वैलिड है. अगर अगर if asked for relative motion, then always use v relative perpendicular upon r. Okay, v relative perpendicular upon r. तो मान लो कोई दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं किसी डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो जो दूसरे पार्टिकल का परपेंडिकुलर वाला रिलेटिव वेलोसिटी होगा उस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी कंसिडर करेंगे और उस दोनों के बीच का डिस्टेंस लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ओमेगा कितना होगा. ओके, एंड v is equal to omega cross r. ओके, v is equal to omega cross r. ये रिलेशन हमेशा वैलिड रहेगा. नाउ आगे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इन 1 सेकेंड. ओके, इन 1 सेकेंड. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट विल बी t-1, राइट, और पर सेकेंड. सो ओमेगा इज बेसिकली इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी which is equal to 2 pi neta. Okay, now time period क्या होता है? time period is basically time taken to complete one revolution. Time taken to complete one revolution. Okay, so time is basically inverse of frequency. Okay, so that means angular velocity will be equal to 2 pi by t. Okay, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, ये याद रखने की नीड नहीं है, ये बेसिकली कॉमन सेंस से हो जाता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस. कितने टाइप के एक्सेलरेशंस होते हैं? तो यहाँ पे 4 टाइप के एक्सेलरेशंस होते हैं. ओके, आई विल नेम देम. पहला हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. दूसरा हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तीसरा हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन.
नेट एक्सेलरेशन, देन चौथा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। तो हमें हमारे बेसिक रिलेशंस क्या क्या हमें पता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा, राइट, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सिमिलरली ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। now ये ए क्या होता है और अल्फा क्या होता है वो हम देखेंगे, ओके। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ओके। तो पहले उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, देन उसकी वेलोसिटी यहाँ आएगा तो इस डायरेक्शन में होगी, देन इधर आ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, राइट। तो जो ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ये किसके वजह से आ रहा है, राइट। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो जिस फोर्स की वजह से या जिस एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय AC, ओके। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। वेलोसिटी इज वेरिएबल, दैट मीन्स वेरिएबल डायरेक्शन, right, so that means this change in direction is brought about by some acceleration and this is called as centripetal acceleration, okay। so इस change in direction जो velocity आ रही है because of some acceleration that is called as centripetal acceleration। so definition क्या हो जाएगी, इसकी definition हो जाएगी acceleration gives which gives change in direction, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ओके। सो AC जो है इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन, ऑलवेज प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती। यूज AC इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सर्कुलर मोशन, भले ही उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है पर ये जो डायरेक्शन है उसकी वो चेंज हो रही है। सो इसका रिलेशन क्या है, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एंड AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके डेरिवेशन हम आगे वाले पार्ट्स में देखेंगे। AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ओके। नाउ हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, okay, so what is tangential acceleration? Tangential acceleration is represented by AT and let's say यहाँ पे जो कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड यहाँ पे समथिंग लेट्स से V1 थी, देन यहाँ पे V2 हो गई, देन यहाँ पे जाके और बढ़ के शायद V3 हो गई, ओके। सो ये जो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ये किस एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है, उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो वेरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओके, इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये इसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो वेरी कर रही है। सो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर कोई सर्कुलर मोशन ग्रेविटी के अंडर वर्क कर रहा है, सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उसकी जो स्पीड है वो नीचे आके बढ़ जाएगी, ऊपर जाते वक्त कम होगी। सो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा, ओके। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में लगता है, दिस इज AT, ओके। नाउ AT इज बेसिकली इज इक्वल टू change in magnitude of velocity upon change in time, okay। So this is very important relation, okay। Now tangential acceleration is zero when uniform motion, uniform
circular motion is being performed. Uniform circular motion. Okay. Now let's move on to net acceleration. Net acceleration क्या होता है? Net acceleration काफ़ी simple चीज़ है. Net acceleration is basically equal to total acceleration, that is tangential acceleration plus centripetal acceleration. So a net is given by modulus of change in velocity, magnitude as well as direction. Okay. So ये इसका जो a net is basically equal to root of ac square plus at square, that is centripetal acceleration square plus tangential acceleration का square, उसका whole का under root. Okay. So a net is basically change in velocity, that is magnitude plus direction. किसी क्वेश्चन में अगर टोटल एक्सेलरेशन पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेना, देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेना, और उसके बाद दोनों को ऐड करके नेट एक्सेलरेशन निकाल लेना. सो एंगल जो है tan अल्फा दैट इज इक्वल टू AC अपॉन AT. ओके, दिस इज AT, this is AC, and this is net resultant acceleration A net, which will be making angle theta with the tangential acceleration. Okay, theta or alpha. Okay, now let's move on to angular acceleration. Angular acceleration. What is angular acceleration now? Now अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज v3. सो ये जो चेंज है वेलोसिटी का, ये किसके वजह से आ रहा है? ये किसी एंगुलर एक्सेलरेशन के वजह से आ रहा है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है. सो एंगुलर एक्सेलरेशन का एवरेज जो है वो कैसे गिवन है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. ओके, now this is similar to linear acceleration. Okay, now alpha instantaneous कैसे given है? Alpha instantaneous is equal to d omega upon dt. So instantaneous angular acceleration is given by d omega by dt. इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और अल्फा, इसमें क्या रिलेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये कॉमन सेंस से हमें याद होना चाहिए. दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ओके, नाउ हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में देख लिया. तो हम रिलेशन बिटवीन अल्फा, ओमेगा एंड थीटा एंड टी. सो जैसे हमारे तीन काइनेमेटिक्स इक्वेशंस थे, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन थे इन 2D, वैसे ही ये सर्कुलर मोशन में भी अप्लाई करेगा. तो लीनियर में क्या था हमारा? v इज इक्वल टू u प्लस AT. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू टी. ओके, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. राइट. सो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ओके, नाउ थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एस. राइट. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ओमेगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो जैसे तीन काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लीनियर मोशन में देखे थे, वैसे ही ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोशन में भी आते हैं.
सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसके लिए आपको मैं सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड इम्प्रूव कंटेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, बाय।